दोस्तों आज बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था और काफ़ी एक अच्छा सा मोमेंट भी मिला जो आज हमने हीरो जीरो भी किया। दोनों साइड में अच्छा सा प्रॉफिट भी मिला है। पहले मैंने जो ग्रुप में दिया था यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर को बाई करने को बोला था, जो यहाँ पे था 37,860 के ऊपर बाई करना था और फिर वहाँ पे हमारा ये जो टारगेट थे सब यहाँ पे अचीव हो गए और फिर 38,100 के आसपास उसने लो लगाया था 106 के आसपास। फिर वहाँ से हमने देखा था, यानी कि अगर आप देखोगे चार्ट में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से क्यों रिजेक्शन आ रहा था। और फिर इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो मैंने ऊपर टॉप पे शॉर्ट करने को क्यों बोला था, मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है उधर भी मैंने वहाँ पे शॉर्ट करने को बोला था, जबकि मार्केट वहाँ पे था करीबन 38,060 के आसपास था। तो वो लॉजिक भी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहना इस वीडियो में, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो हीरो जीरो यहाँ पे था, मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, जो 28 से लेके यहाँ पे 75 तक गया था। दोस्तों आज का जो रीज़न था यहाँ पे गिरने का पहले, वो तो एकदम से क्यों आया कि जो यूके में गैस का शॉर्टेज है वो एक आया सामने, फिर कोविड का आया और जो फ्यूल प्राइस उसका आया, वो सब एक साथ मिला के उसने वहाँ पे एक रीज़न आया और वहाँ से कंटिन्यू फॉल किया। और जो हम जब ट्रेड कर रहे थे वो, और अभी आप देखते हो जैसे उस टाइम पे ये जो डाउ जोन्स है वो करीबन अभी जो यहाँ पे कितना दिख रहा है 218 के आसपास है, वो करीबन 300 के आसपास। और ये नेस्डैक ज़्यादा डाउन दिखा रहा, उस टाइम 2% के आसपास डाउन दिखा रहा था, जो अभी के हिसाब से आप देखते हो यहाँ पे रिकवर कर गया। अपना SGX निफ्टी भी यहाँ पे 50 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, जो 17,680 के आसपास खुलने का अभी के हिसाब से बता रहा है, पर कल देखेंगे कल क्या खुलता है। तो निफ्टी यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट बने हैं दोस्तों। कल अगर आपने नोटिस किया होगा, ये जो प्रीमियम था यहाँ पे 26 के आसपास पहुँच गया था और वहाँ से आज अभी -18 यानी ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे डाउन हो चुका है। यहाँ पे क्लोज हुए हम 646 और नीचे फ्यूचर में 626, यानी कि काफ़ी शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट देखोगे आप यहाँ पे 6.4% शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। PCR 0.84। PCR अभी सभी जगह सभी सोशल मीडिया में आप देखोगे वहाँ पे वही दिखाएंगे कि PCR ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। दोस्तों एक बात नोटिस करके रखना, जो आपको दिख रहा है वो बाकी सबको दिख रहा है। मार्केट क्या करेगा, जो सब आज जैसे सब लोग लॉन्ग में देखा क्या मार्केट ने वहीं से गिरना चालू किया ना, तो आज कोई ओपन इंटरेस्ट ऐसा बना था सुबह कि आपको वहाँ पे आइडिया लगे कि फॉल करेगा, पर एक खाली चार्ट था वहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि हाँ वहाँ अभी यहाँ से फॉल आएगा, जो हम बाद में चार्ट में भी देखेंगे। अभी यहाँ पे जो 17,800 कॉल में ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, तो 17,800 अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्रॉस करने के लिए। नीचे की साइड हमें सपोर्ट मिलेगा 17,500 के आसपास। अभी भी यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सोच रहे हैं कि 17,800 पे ही यहाँ पे क्लोज होगा, तो हमें कल देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से होगा। जो आज हम बात कर रहे हैं PCR की यहाँ पे 0.84, अगर कल मार्केट ग्रीन में खुल गया दोस्तों, तो ये जो हमारा कंडीशन है वो वैलिड नहीं होगा और फिर यहाँ पे और नीचे जाने की ज़्यादा चांस रहता है। निफ्टी बैंक यहाँ पे हमने क्लोज किया है 37,521, 37,500 अभी भी एक अच्छा सा सपोर्ट बन के आ रहा है। जो आज नीचे जा रहा था तब मैंने बोला था ये टूटेगा नहीं, पर एक बार स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा था 37,480 470 रखा था, तो मैंने ग्रुप में बताया था कि 470 के नीचे एक क्लिक मारेगा। तो इसने आज लो बनाया है 37,466 के आसपास लो बनाया है दोस्तों। तो ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगते हैं राउंड फिगर के आसपास, मार्केट क्या करेगा, पहले एक बार नज़दीक आएगा 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से फिर से एक क्रैक रिमेनिंग डाउन आएगा और स्टॉप लॉस लेके फिर से आ जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे ही स्टॉप लॉस वहाँ पे हंटिंग हुआ, वापस 100 पॉइंट वहाँ से बाउंस हुआ है। तो हर बार वो चीज़ आपको नोटिस करना है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखते हो 0.7% है, बहुत नॉमिनल है, पर PCR इसका ज़्यादा ओवरसोल्ड है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे अगर कल हमें अगर गैप डाउन भी मिल गया तो एक चांस है कि ऊपर आ सकता है, पर वो कौन सी जगह है वो देखना है। ऐसा नहीं कि
जहाँ पे खुले वहीं से बाय करना है, नहीं हमें चार्ट पे देखेंगे सपोर्ट, वहाँ पे कोई कैंडल मिला तो ही हम बाय करेंगे। 38,000 अभी वहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है, और पुट की साइड यहाँ पे हमारा 37,000 एंड 37,500 अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आज से मैं क्या करने वाला हूँ कि कंटिन्यू जो मैं पहले कर रहा था कि एक ही वीडियो में स्टॉक और इंडेक्स एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आज से मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता था, इससे अच्छा मैं रिसर्च में टाइम लगा दूँ। तो आज से कंटिन्यू इसी में मैं चर्चा कर दूंगा स्टॉक्स का भी। 7th का एक्सपायरी का हम निफ्टी देखते हैं, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि मॉर्निंग में जो चल रहा था यहाँ पे भी ये लेवल 17,800 उस टाइम यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा था, और फिर क्या हुआ, जैसे वो ब्रेकडाउन हुआ 800 का, यहाँ से पुट राइटर्स एग्जिट होने लगे। वो एक कंफर्मेशन मिल गया हमें कि यहाँ से नीचे जाएगा, और इन द मनी यहाँ पे कॉल राइटिंग होने लगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो देखने वाली चीज़ क्या है, ये फॉल में क्या होता है, पैनिक आता है। तो पैनिक सेल में क्या होता है, वो दूर दूर के जो पुट राइटर होते हैं ना, वो भी भागने लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्राइक 16,800 अभी वहाँ तक कहाँ जाने वाला है, तो भी ये लोग यहाँ से भागने लगे अभी, और दूर की साइड कॉल में है, वहाँ पे कंटिन्यू बने रहे। ये स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक जो है 18,000 में भी यहाँ पे पुट जहाँ पे 5 लाख के करीबन थे कल, वहाँ से रिड्यूस होके अभी 2 लाख के आसपास बचा है। ह्यूज कॉल राइटिंग हुआ है 18,000 पे आज, आप इसका देख सकते हो यहाँ पे रेशियो भी। अभी वहाँ पे PCR 0.02 है। कल हमें मॉनिटर कौन सा करना है दोस्तों, कल के लिए हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा 17,700, इसका कॉल एंड पुट दोनों हमें मॉनिटर करना है। जिस साइड आपको दिखे कि एग्जिट हो रहा है, आपको उस साइड में पोजीशन बनाना है। इसका अगर हम मंथली देखते हैं, आज मंथली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हमें देखना है कि ओवरऑल क्या पोजीशन बन रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन में अगर आप देखते हो यहाँ पे इस जगह पे 18,000 पे कॉल अनवाइंड हुआ है, यानी कि कॉल जिन्होंने राइट किया था वो एग्जिट किया है, राइट। ये अभी क्या हुआ, उनको एक मौका मिल गया, जिन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे शॉर्ट किया होगा उनको ये नीचे आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल गया। अगर ये आज 900 पे क्लोज होता तो ये लॉस में जाते, तो एक मौका मिल गया, यहाँ से एग्जिट हो रहे। अच्छी चीज़ नोटिस अभी यही है कि 17,000 अभी भी वहाँ पे OI है, यानी कि पुट का भी सपोर्ट है, हाईएस्ट है, और कॉल राइटिंग अभी भी थोड़ी वहाँ पे हो रही है। कल के लिए हमारे लिए ये लेवल है यहाँ पे 17,500 का भी हमें देखना है, क्योंकि आज भी यहाँ पे पुट अच्छा सा ऐड हुआ है। तो अभी के हिसाब से 17,500 एक अच्छा सा सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है। वो अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा सा फॉल दिख सकता है, जो 200-300 पॉइंट और नीचे ले जा सकता है। कल आपको हर बार अभी 17,000 का यहाँ पे OI मॉनिटर करता रहना पड़ेगा, कि अगर यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटिंग होने लगी तो यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ पे ऑल फर्दर लेके जाएंगे। जैसे यहाँ से क्या हुआ है, अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि आज सुबह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा। अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या देखने को दूसरी मिलेगी आपको, ये लेवल 18,000 मंथली पे अभी भी 15 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं, और वो एग्जिट नहीं किए, आज वहाँ पे ऐड हुआ है दोस्तों। तो वो हो सकता है कि आज ये जो नॉर्मल एक करेक्शन की वजह काउंट कर लो आप, और फिर RBI पॉलिसी के बाद फिर से हम एक अटेम्प्ट करें 18,000 को जाने का। तो हमारे लिए 2 अभी पोजीशन मॉनिटर करना है हमें, 18,000 पे पुट राइटर्स और 17,000 पे कॉल राइटर्स। ये हमें डिसाइड करने को मिलेगा कि 500 को के बाद में मार्केट किस साइड जा सकता है। निफ्टी बैंक में यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जगह पे 37,500 पे आज वहाँ पे पुट राइटर्स एग्जिट किया है। अभी भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, पर आज वहाँ से करीबन 5 लाख एग्जिट हुए हैं।
ऊपर की साइड कंटिन्यू यहाँ पे OI इंक्रीज हुआ है कॉल साइड, जो एक रेजिस्टेंस का हमें एक देगा। अभी हाईएस्ट 38,000 है, उसके बाद में 37,800 और 900, ये दोनों हमारे लिए तीनों 100 स्ट्राइक पे एक हमें रेजिस्टेंस देगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि क्विक जैसे आज फॉल हुआ वैसा कल बाउंस स्ट्रेट 38,000 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो कॉल राइटर्स यहाँ पे एंटर किए हैं वो हमें एक रेजिस्टेंस फेस कराएंगे और यहाँ पे पुट राइटर एग्जिट हुए। कल 37,480 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो फिर ये जो पुट राइटर्स आज जिसने पोजीशन अभी भी होल्ड किया है वो थोड़ा वहाँ पे टेंशन में आके वहाँ से एग्जिट करेंगे। मंथली में अगर आप देखते हो तो मंथली में अभी कहीं पे इतना इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं, खाली ये जो है 39,000 से वहाँ पे कम हुआ है, पर 39,000 से एग्जिट होके यहाँ पे एंटर किया है 38,000, यानी 38,000 अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे 36,400 और 36,000 पे यहाँ पे पुट जिन्होंने शॉर्ट किया था वो एग्जिट हो रहा है, और अभी भी यहाँ पे 37,000 पे 1,45,000 कॉल अभी खड़ा है, और उसके बाद में 36,000 पे। तो कल का हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 37,500, हमें मेक और ब्रेक का काम करेगा। अभी हम चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी, जो मैं उसमें आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे शॉर्ट क्यों दिया था ऊपर की जगह। तो पहला तो हमारा जो ये लेवल मैंने आप सबको बताया था कि 38,053। मार्केट कभी भी दोस्तों जाता है ना, तो जो लेवल होता है वो उसी जगह से वापस तुरंत नहीं आ जाता, पर क्या करेगा उसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, लोगों को ये एक दिलाएगा ये कॉन्फिडेंस कि यहाँ से मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होके वहाँ से ब्रेकडाउन आ जाता है। तो कभी भी कोई भी लेवल होता है आपको थोड़ा वेट करने का। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा कैंडल मिला, देखो यहाँ ये जो कैंडल मिला है वो एक हैंगिंग मैन कैंडल है। इसने हाई क्रॉस नहीं किया और उसका लो क्रॉस कर दिया। तो मेरा लिए जो शॉर्ट एक्टिव हुआ था वो इस लेवल के आसपास हुआ था कि हाँ इसका ये जो बॉडी है उसके नीचे मैंने शॉर्ट किया था कि कंटिन्यू इसने ट्रेड करना चालू कर दिया। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा रिस्क बहुत कम था, इस हाई के ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस था और इसके नीचे पूरा लंबा प्रॉफिट था। मेरा पहला प्रॉफिट का यहाँ पे था 37,800, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था 800 जाएगा। 800 के बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे पोजीशन क्या बन रहा है। ये पोजीशन इसने एक बाउंस दिया, वापस उसने ये जो बॉडी बना था उसके नीचे ही क्लोज दिया। तो दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे मिला। फिर ये इनसाइड बार कैंडल, दोस्तों अगर आप इनसाइड बार कैंडल को ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि कभी भी इनसाइड बार का कैंडल को ब्रेक डाउन मिलता है तो ये जो कैंडल मदर बार रहता है उतना उसका टारगेट रहता है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ है 37,710 से 870, यानी कि 160 पॉइंट का एक कैंडल है। तो जब ये 3700 के नीचे ब्रेक करेगा तो वो जाएगा कहाँ तक नीचे, 150 पॉइंट अगर आप काउंट करो तो 37,550। तो यहाँ से वो फिर गिरते हुए कहाँ तक आया, 37,500 तक। ये कैंडल ने उसका टारगेट यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखना होता है कि किस लेवल से हमें ब्रेकडाउन मिलेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने फिबोनाची बनाया था, उसी का भी लेवल यहाँ पे आ गया था। दूसरा क्या, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी उसको भी ब्रेक डाउन किया है। अभी एक जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, कल हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। तो कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या करना है दोस्तों, कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है और इस जगह के आसपास 700 के आसपास आके फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है तो आपको उस टाइम पे शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट आपका बनेगा इस लेवल के नीचे ही, 480 के नीचे आपका सेल बनेगा। अगर ऊपर भी खुल जाता है तो एक आप क्या कर सकते हो कि ये लेवल जो है 37,850 यानी कि उसके ऊपर की स्ट्राइक 37,900 आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं कल। तो यानी कि अगर कल गैप अप ओपन हो गए और यहाँ से यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं
तो आप यहाँ पे 900 का शॉर्ट कर सकते हो। फिर ये क्या होगा कि दिन भर ये ऐसे टाइम पास करते करते इस लेवल के आसपास आके क्लोज कर देगा। ऊपर की साइड ब्रेकआउट में अभी हम नहीं जाएंगे, जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देंगे हम लॉन्ग में नहीं बैठेंगे। गैप डाउन अगर खुल गया इस लेवल के आसपास 240 के आसपास, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना है। अगर वापस ये एक पुल बैक देता है 450 के आसपास, तो हम छोटा सा रिस्क लेंगे 40-60 पॉइंट का, और 500 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे, तो वापस ये इस लेवल के आसपास आ सकता है। तो आपका जो यहाँ पे शॉर्ट करने का हो सकता है कि यहाँ पे सेंटर में आते ही शॉर्ट करना है, या फिर यहाँ पे अगर कोई रिस्की ट्रेडर को शॉर्ट करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका रिजेक्शन पे आप शॉर्ट कर सकते हो। कल आपको शायद बड़ा प्रॉफिट ना मिले, पर छोटा प्रॉफिट में भी आपको लेके इसमें एग्ज़िट करना पड़ेगा 60 to 80 पॉइंट लेके। अच्छा आपको शॉर्ट कब मिलेगा? जब ये 170 के नीचे ब्रेक करेगा, तब हमें क्विकली 36,900 तक हम जाता हुआ दिखेंगे। तो वो लेवल को आपको ध्यान में रखना है। और जो एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे क्यों ब्रेकआउट नहीं होता है। कल हमने जो क्लोज़ किया था दोस्तों, वो करीबन यहाँ पे ये लेवल पे था जो है 742। यहाँ से हमने जो ये मूव दिया 742 से 106, यानी कि ऑलरेडी ये आपका निफ्टी 350 पॉइंट चला गया, ऊपर जा चुका है और नियर रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर उसको वहाँ से और ब्रेक करने के लिए कुछ न्यूज़ चाहिए, ग्लोबल क्यूज़ चाहिए, तो ब्रेकआउट होगा। आइडियल क्या होता कि अगर कल आज हम लोग ये जो फॉल हुआ है उसको न देखते हुए अगर हम आज पूरा ट्रेड करते ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ख़त्म यहाँ पे ही हो जाते हैं ना, तो इसके लिए क्या इजी हो जाता कि ये ब्रेकआउट कल हमें हो जाता, तो बहुत ही अच्छा 38,300 38,500 तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको फिर स्ट्रेंथ यहाँ से और फ्रेश बाइंग मिल जाता। आज क्या हुआ, लोगों ने यहाँ से बाइंग करके इधर तक तो पहुँचा दिया, अभी इसके आगे कहाँ स्ट्रेंथ मिलेगा, तो वो भी नहीं था। ये एक रेजिस्टेंस था, हैंगिंग मैन माना और कंटिन्यू फॉल आ गया, और उसका साथ दे दिया ग्लोबल क्यूज़ ने। तो आपको ये एक थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखने का दोस्तों। कल भी सिमिलर है, अगर ये यहाँ से फॉल आता है इस लेवल तक 37,000, यानी ऑलरेडी 500 पॉइंट नीचे है, तो फिर से यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन लेना है तो उसको फिर से नया फ्रेश शॉर्ट चाहिए। यहाँ से इतना नीचे आएगा तो यानी कि ऑलरेडी 1000 पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वापस ये इस लेवल के आसपास जाके क्लोज करेगा। तो कल आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई बड़ा ट्रेड ना देखते हुए आपको देखना होगा कि कौन से लेवल से हमें एक रिजेक्शन मिलता है। निफ्टी में एक था यहाँ पे एम पैटर्न बना था, तो यहाँ पे पहले इसने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया था, उसको सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे फिर से 12 बजे के आसपास हुआ था। वो एक यहाँ पे हमें शॉर्ट कब मिलता है, अगर कभी भी आप फ्यूचर में भी एम पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो आपका शॉर्ट होना चाहिए, एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ, आपका शॉर्ट बनना चाहिए इस लेवल के नीचे जो है 800 के नीचे, जो मैंने अभी पहले बताया। फिर आपका जो पहला इसका टारगेट क्या होना चाहिए कि जब वापस यहाँ से रिवर्स करके जब ऊपर जा रहा था, तब इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया था, तो ये जगह था 750। तो आप देखोगे फर्स्ट 750 पे आके यहाँ पे उसने रुका और कंसोलिडेशन किया फर्दर डाउन के लिए। तो जब ये फिर से 750 टूटेगा तब आप ये देखोगे सीधा कहाँ पे आया, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको सपोर्ट लिया, और उसके बाद में हमने जो ये स्क्वायर बना के रखा हुआ है वहीं पे आज आके इसने क्या किया, सपोर्ट लेके फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज हुआ है। तो निफ्टी बैंक में अगर आपको कल शॉर्ट करना है तो क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना कि 580 को ये क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, वो हमें देखना है। अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो 700 के आसपास उसको फिर से एक अभी रिजेक्शन मिलने लगेगा। तो जब तक 750 नहीं टूटेगा हम उसको लॉन्ग नहीं करेंगे। 750 के आसपास कोई भी रिजेक्शन मिलता है, कोई भी 15 मिनट के कैंडल पे, तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये टाइम यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज होके ये यहाँ पे 600 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर कल गैप डाउन खुला
यानी कि इस लेवल के आसपास खुला 580। फिर से एक अटेम्प्ट होता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, जो है उसका लेवल 640। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम एक पुट ले सकते हैं, और फिर आपका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 540, और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये 460 470 के आसपास आपको फिर से एक सपोर्ट मिलेगा। अभी के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो हमें सपोर्ट का काम करेगी, जो है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर उससे नीचे काफ़ी नीचे आ रहा है, जो है 240 के आसपास। तो ऐसे हमें शॉर्ट में बैठना है। गैप डाउन में एक मूव वेट करना है, एक बाउंस का। बाउंस में हमें एक रिजेक्शन पे शॉर्ट करना है, तो क्या होगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है 500 के आसपास, तो भी हमें वेट करना है। कंसोलिडेशन होने के बाद, कंसोलिडेशन यानी कि आधा एक घंटा एक जगह पे स्पेंड करने के बाद जिस साइड ब्रेक करेगा आपको 40 to 50 पॉइंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स का। तो हमारा पहला स्टॉक है BEML। तो BEML ने क्या किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक फिर से एक राउंड बॉटम यहाँ पे राउंड बनाया है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप दो एंड, यहाँ पे W पैटर्न दिखेगा आपको, करेक्ट। तो आज क्या किया इसने, W पैटर्न के टॉप के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। दो कैंडल यहाँ पे बनाए, पॉसिबल थर्ड कैंडल भी ये ग्रीन होगा, और वहाँ पे एक वाइट शोल्डर पैटर्न बनाएगा। वॉल्यूम भी अच्छा है, तो कल हम इसको लॉन्ग के लिए देखेंगे। लॉन्ग करेंगे कब, जब 1502 यानी 1502 के ऊपर निकलेगा, BEML में हम लॉन्ग करेंगे। सेकंड क्या है कि डीमार्ट में आप देखोगे कि ये जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, सेकंड यहाँ पे टॉप बना, RSI ने यहाँ पे डाइवर्जन नेगेटिव दे दिया था, फिर ये क्या बना, यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना, जो अभी मैं बात कर रहा था वैसे। आज इसने इनसाइड बार के नीचे एक ब्रेक दिया है। कल हम इसको शॉर्ट करेंगे। कब, कल हम इसको शॉर्ट करेंगे जब 4205 के नीचे ट्रेड करेगा, हम उसको शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट इसमें रहना चाहिए 25 से 40 पॉइंट का। जुबिलेंट फूड हमने आज भी दिया था शॉर्ट, आज भी अच्छा, वहाँ पे 4660 से आज का लो 3916 यानी 150 पॉइंट का मोह मिला है। अभी भी मैं इसमें एक और रेड कैंडल मिल सकता है और बैरिस मिल सकता है, तो कल भी शॉर्ट करेंगे। जैसे ही 3920 को 3915 को ब्रेक करता है हम शॉर्ट करेंगे। इसका पहला टारगेट आएगा 3890 एंड 3860, इसमें जुबिलेंट में आ सकता है। और हमारा आज का लास्ट स्टॉक है गोदरेज CP। तो गोदरेज CP अगर आपको याद है तो मैंने ये एक चार्ट आपको ड्रॉ करके भेजा था लास्ट वीक में, जब यहाँ पे ये कैंडल बना रहा था कि कंफर्मेशन कब मिलेगा, वापस एक अटेम्प्ट होगा फिर रिजेक्शन होगा। तो आज हो गया रिजेक्शन। अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है कहाँ पे, ये जो वीक्स बनी थी यहाँ पे जो बाइंग आई थी, आज क्या है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है। हमको शॉर्ट करना है 1015 के नीचे। हमारा टारगेट इसमें रहेगा 1006 एंड 1000, ये हमारा टारगेट रहेगा। यानी हमारा 9 to 15 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा गोदरेज CP में। और जो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था निफ्टी में, आपको मैं बताता हूँ कि डाइवर्जन कैसे होता है। मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ तो इजी रहेगा। डाइवर्जन अगर आप कभी भी M पैटर्न में देखते हो कंफर्मेशन के लिए, ये फर्स्ट टॉप बना, सेकंड टॉप, तो आपको क्या करना होता है कि कोई भी एरो यहाँ पे, ये टॉप बना, वॉल्यूम उस टाइम क्या हो रहा था जब दूसरा टॉप बना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। RSI क्या हो रहा था, MFI एंड RSI दोनों, ये मेरा MFI का है, तो यानी भी कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है कि यस यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। और आप देख सकते हो कि जब ये रेड कैंडल बनना चालू किया, वॉल्यूम भी स्पाइक हो गया। तो ये एक कंफर्मेशन रहता है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने लॉजिक शेयर किया आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि और आपको क्या डिटेल में सीखना है, तो मैं फिर एक आध वीडियो इस पर बना दूंगा, तो आपको एक इजीली लर्निंग भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।